वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अब चौथे चरण की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन इस दहलीज पर आकर भी कोई एक मुद्दा गेम चेंजर साबित नहीं हो पा रहा है। बीजेपी लगातार अपने तरकश से मुस्लिम, मंगलसूत्र, आरक्षण, विरासत टैक्स से लेकर राम मंदिर और राम मंदिर से लेकर जनसंख्या जैसे एक के बाद एक तीर चला रही है, लेकिन कोई भी तीर निशाने पर लगता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं मोर्चे पर उतरे राहुल अखिलेश भी जमीनी मुद्दों के बजाय संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों पर जोर दिखा रहे हैं। कन्नौज में भी अंबानी से लेकर अडानी तक की बातों का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के तूफान में बीजेपी की एक नहीं चलने वाली और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। तो वहीं विपक्ष जहां सरकार पर इस बात पर आरोप लगाता रहा है कि सरकार देश में पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, लेकिन जब पीएम ने अडानी अंबानी वाले खेल में विपक्ष को फंसाने की कोशिश की तो इस बात पर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। बंटवारे में झगड़ा हुआ, कभी कभी बंटवारे में झगड़ा होने से नाराजगी हो जाती है। कुछ लोगों के हो सकता है बंटवारे में, एक दूसरे के बंटवारे में सही बंटवारा ना हुआ हो, इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब तो वो अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे हैं। जो लोग अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे होंगे, तो सोचो जब 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा। और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें चरण तक इनका सफाया होना तय है। वहीं मुस्लिम, मंगलसूत्र, आरक्षण, विरासत टैक्स, अडानी अंबानी और जनसंख्या रिपोर्ट के सियासी विस्फोट के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, इनको सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? कुल मिलाकर अब 3 चरणों के चुनाव के बाद भी मुद्दों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इन चुनावों में बड़ा मुद्दा क्या है जिसके सहारे सियासी नैया को पार लगाया जा सके।